और बच्चों क्या हाल है, सब बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं अपन। आज की क्लास में हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। देखिए कुछ टाइप्स की बात करते हैं अपन। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। इन सबको अपन फर्दर आएंगे डिटेल में। आइए बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले की बात करते हैं अपन। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ध्यान देखिएगा। दोज रिएक्शन इन which two or more than two reactant combine together to form single product। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करें और क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए। उसे क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल बात करें, जैसे H2 + O2 gives us H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, वाटर। मतलब दो रिएक्टेंट है, इधर क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, इधर क्या बना, प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बना। बैलेंस कर लीजिए, इधर ऑक्सीजन एक है, लगा दीजिए 2। अब इधर कितना हो गया, 2, इधर भी 2। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, इधर लगा दीजिए 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन + ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना है, सिंगल प्रोडक्ट बना। क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट बना। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। NH3 क्या नाम है इसका, अमोनिया। क्या नाम है इसका, अमोनिया। किससे लिखा, HCl से, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करके क्या बनाया, NH4Cl। क्या बना, NH4Cl। क्या बने से, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, आगे बात करें। इसी की कुछ और एग्जांपल देखते हैं। समझ आया आपका, ठीक है। देखिए और एग्जांपल की बात करते हैं इसी में। देखिए एग्जांपल मैंने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका किससे रिएक्शन करा दिया, वाटर से, है। तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसका नाम क्या है, क्विकलाइम। क्या है इसे, क्विकलाइम। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। ये क्या है, वाटर। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से रखिए, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, कहाँ यूज होता है इसका यूज होता है इसी का, ऐसे लिखता हूँ, इसका यूज होता है वाइट वाशिंग द वॉल्स, है ना। व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स में यूज होता है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लैम्प। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड
है ना, लाइम, या इसे ही क्या बोलते हैं हम, इसे ही बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलेंगे इसे, लाइम वाटर, लाइम वाटर। इसका रिएक्शन का यूज होता है, इसी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का यूज होता है व्हाइट वॉशिंग का वॉल्स में। क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैंने क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि आप जब व्हाइट वॉशिंग कर देते हो वॉल्स को, तो 2 से 3 दिन के बाद है ना एक शाइनिंग आ जाती है दीवारों पे, है ना। वो कैसे आई, देखिए, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे रिएक्ट करेगा, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्वेश्चन में आता है कि लाइम वाटर कौन से गैस को पास कराने से लाइम वाटर मिल्की हो जाती है। तो जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फ्लश करवाएंगे, पास करवाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो है ना मिल्की हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या मिल जाएगा, H2O। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और आपकी दीवारें कैसी होगी, एकदम शाइनिंग होगी, है ना। क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसका फॉर्मूला है, ये ही फॉर्मूला होता है मार्बल का। किसका फॉर्मूला होता है, ये मार्बल का। और कैसा हो जाएगा आपकी, क्या जाएगी, शाइनी वाल, क्या जाएगी, शाइनी दीवारें, है ना। ये वाटर, जैसे देखा होगा, है ना आपने, कि जिसके पीछे आप पड़े हो वो भी ऐसे ही चपोड़ के आती है ना। मगर आप सब नजर का धोखा है बच्चों, सब नजर का धोखा है, ध्यान रखिए, है ना। तो शाइनी वॉल्स, क्लियर है। आगे चले, पक्का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर दे, ध्यान रखिए, सब नजर का धोखा है। आप जिस दिन मुंह धो के आ गई, उस दिन आपका कट जाएगा बेटा, मोए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। आगे बात करेंगे अपन किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। उसकी बात करेंगे अपन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, those reaction in which single reactant breaks into 2 or more than 2 प्रोडक्ट। जब सिंगल रिएक्शन, मतलब सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, से क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे FeSO4, क्या नाम है इसका, फेरस सल्फेट। क्या ये फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का। जैसे इसको हीट किया, क्या किया, इसको हीट किया, तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में किसमें होगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। याद है, पंजेंट स्मेल, है ना, पंजेंट स्मेल आती थी, आज इस वक्त आती है ना, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर आता है, ये किस कलर का होगा, ये ब्राउन कलर का होगा। क्लियर आता है, ठीक है। अब हम अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगला क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
क्लियर हो जाता? चलो आप लोग स्क्रीन से लीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, है ना। इसको अपन बैलेंस कर लेंगे, वो तो आप कर लीजिएगा, है ना। हो गया बैलेंस, ऐसे 48 हो गया बैलेंस। अब देखिए अपन के थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन होता है जब कोई भी, है ना, रिएक्टेंट क्या देने पर, हीट देने पर, क्या देने पर, हीट देने पर ब्रेक हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगला क्या है? फोटोलाइटिक, जब किसी भी रिएक्टेंट को क्या देंगे अपन? सनलाइट देंगे तो ब्रेक हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जब किसी भी रिएक्शन को क्या देंगे, रिएक्टेंट को क्या देंगे हम? हीट देंगे, किसी भी रिएक्टेंट को क्या देंगे? करंट देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एक तो एग्जांपल ये भी इसी का एग्जांपल है, ये भी किसका एग्जांपल है? थर्मल डिकम्पोजिशन का। देखिए CaCO3, क्या ये? कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे इसको हीट करोगे, क्या करोगे? इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना है? कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखिए और एग्जांपल देखते हैं, तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ। उतार लिया, रफ कर दो। इसकी एग्जांपल और देखते हैं, जैसे PbNO3, क्या ये? लेड नाइट्रेट। क्या ये? लेड नाइट्रेट। इसको क्या करूंगा? मैंने हीट दिया, क्या दिया? इसको हीट दिया, क्या बना? PbO, लेड ऑक्साइड। क्या बना ये? लेड ऑक्साइड। क्या बना? लेड ऑक्साइड, प्लस क्या निकला यहाँ पे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या निकला यहाँ पे? नाइट्रोजन ऑक्साइड, और प्लस क्या निकला? है ना। इसको बैलेंस कर लेंगे अपन, देख लीजिए, बैलेंस कर लेते हैं। पीबी 3 गुना 6, 2 2 4 5, 2 लगा देंगे, 2 लगा दीजिए। नाइट्रोजन 2 हो गया, है ना। 2 2 4 हो गया, 4 लगा दीजिए। देखिए हो गया बैलेंस, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये लेड नाइट्रेट है ना। अब जैसे इसको मैंने क्या किया? हीट किया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? लेड ऑक्साइड। और ये, अब यहाँ से क्या निकलती है? ये ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। क्या निकलती है यहाँ से? इसकी जो है ना ब्राउन। जब भी आप एक्टिविटी दे रखी बुक में, जब भी आप लेड नाइट्रेट, किसको? लेड नाइट्रेट को क्या करोगे, है ना, हीट करोगे, तो क्या निकलेगी यहाँ से? लेड ऑक्साइड और ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है कलरलेस। क्या होता है ये? कलर। चलिए उतार लीजिए इसको, रफ कर दें और एग्जांपल देख लीजिए। और एग्जांपल देख लीजिए इसमें। बहुत इतने एग्जांपल, 2 एग्जांपल बहुत है। चलिए आगे बात करते हैं अपन फोटोलाइटिक की। अब किसकी बात करेंगे अपन? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। किसकी? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है? मैंने क्या कहा? जब भी क्या देंगे अपन उसको? सनलाइट देंगे। क्या देंगे? सनलाइट देंगे। उस जैसे सनलाइट दिया वो क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। देखिए AgCl, क्या है? AgCl। जैसे इसको आपने क्या दिया? सनलाइट दिया। क्या दिया? सनलाइट दिया। आपके बुक में एक एक्टिविटी है, देख लीजिए। इसमें क्या किया? चाइना, जिसमें है ना सिल्वर क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया? सिल्वर क्लोराइड। जैसे उसको हीट किया, क्या किया? उसको हीट किया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? सिल्वर और प्लस क्लोरीन में, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो गया। इसका कलर क्या होता है? ये होता है बेसिकली व्हाइट कलर। किस कलर होता है? व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस बेसिकली। इसको ऐसे हीट किया, क्या किया? सनलाइट दिया आपने, क्या हो गया? Ag अलग और प्लस Cl2 अलग, तो क्या निकला यहाँ से? हमें सिल्वर मेटल मिला। क्या मिला यहाँ पे? सिल्वर मेटल मिला, जो किस कलर का होगा? ग्रे कलर का। किस कलर का होगा? ग्रे कलर का। हमसे क्लोरीन गैस अलग होगी। बैलेंस कर लीजिए, ठीक, उतारिए। उतार लिया। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसकी। मैं तीनों इसलिए इसके नीचे ही करा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है,
दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr क्या नाम है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी क्या किया हमने, सनलाइट दिया, क्या दिया, सनलाइट दिया। किसमें कन्वर्ट होगा ये, Ag अलग हो गया और प्लस Br2 अलग हो गया, सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग। अब क्या हुआ, जैसे ही इसमें सिल्वर क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड को ही सनलाइट दिया, क्या हुआ, सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया। अब इसी रिएक्शन, ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन हम करें उसको क्या बोलते हैं, कहाँ यूज होता है, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कहाँ होता है इस रिएक्शन का, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, बता दीजिए, रफ कर दें, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। देखिए इसका भी एग्जाम्पल है, इसके नीचे लिख देता हूँ, इसकी एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाटर, नाम सुनो, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं उसी के जैसा, है ना। क्या किया इसका मैंने, इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, क्या है इसका, इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया, बिजली के झटके, बिजली रानी पास करा इसमें से, तो क्या हुआ, देखिए ये ब्रेक होगा, H2 अलग और O2 अलग, है ना, H2 अलग और O2 अलग, बैलेंस कर लीजिए दो, ठीक है। हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ये किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हमने यहाँ क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं अपन, जैसे NaCl, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, नमक तुम खाते हो ना, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या किया, जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, क्या दिया इसको मैंने, इलेक्ट्रिसिटी दी, क्या हुआ, Na अलग और प्लस Cl2 अलग, Na अलग प्लस Cl2 अलग हो गई, है ना। बैलेंस कर लीजिए, Cl2 है तो 2 लगा दीजिए, सोडियम अलग और Cl अलग हो गया। क्लियर है, ये किसका है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, और बता लीजिए, कर दें। चलिए आगे बात करते हैं अपन इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर, भगा देगा, है ना। दोज रिएक्शन in which highly reactive metal displace less reactive metal from the reaction। किसी भी रिएक्शन में से क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव जो मेटल होगा, है ना, एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे CuSO4, क्या है ये, कॉपर सल्फेट, क्या है ये, कॉपर सल्फेट। किससे रिएक्ट कराया मैंने इसका रिएक्ट कराया Fe से, किससे कराया, आयरन से, किससे कराया, आयरन से, तो क्या बन गया, FeSO4, क्या बना, FeSO4, फेरस सल्फेट, क्या बना, फेरस सल्फेट और प्लस U अलग। देखिए जैसे मोहल्ले में क्या होता है, जब ध्यान रखिए जिस जो आपके साथ है अभी, है ना, वो भी आपको साइड कर देगी, कुछ नहीं बनी तो ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे यहाँ क्या हो, कॉपर था, 9 सब कॉपर का हो गया ना, मोई कट गया ना कॉपर का, देखिए ध्यान से,
कॉपर के साथ चोट हो गई। जब बेचारा कॉपर इसका खुश था, है ना, जैसे ही आयरन आया सल्फेट ने क्या बोला, तेरा काम हो गया, तू निकल ले अब, है ना, और जाके खुद चिपक गई किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ। देखो और हो गया ना मोई कॉपर का। चलिए ठीक है, बात करते हैं। देखो कॉपर क्या है, कॉपर क्या था, लेस रिएक्टिव था किससे, आयरन से। तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्या उन्होंने, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। बुक में एक्टिविटी दे रखी है, उन्होंने क्या किया, 2 कील लिए हैं। क्या दे रखा है, 2 आयरन की कील लिए, है ना, एक आयरन को साइड रखा है ना, और एक आयरन की कील को किसने बना दिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया। इसमें क्या है, कॉपर CuSO4। इसमें एक कील को दबा दिया, किसको दबा दिया, एक कील को टिप कर दिया। ठीक, क्या देखा, जब इस कील को निकाला गया, इस कील को क्या कर दिया गया, निकाला गया, इस कील को क्या किया गया, निकाला गया। इसके ऊपर देखा एक रेडिश ब्राउन की कोटिंग हुई। किसकी कोटिंग हुई, रेडिश, है ना, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कोटिंग हो गई है, रेडिश ब्राउन की कोटिंग हो गई है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कॉपर आके इसके ऊपर, इस स्टिक के ऊपर कॉपर आके चिपक गया, मतलब यहाँ से क्या हुआ, सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया गया। तो क्या हो गया, ये रेडिश ब्राउन। और ये जो सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, ये जो सॉल्यूशन है ना, आप ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बिकम फेड। पहले सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। और ये क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ये कॉपर सल्फेट होता है वो किस कलर का था, है ना, ब्लू कलर का था, है ना। अब इसको क्या हो गया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, और बाद में सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, जैसे आयरन नील को हमने बाहर निकाला, है ना, तो क्या हो गया, ये फेड हो गया। क्लियर आता, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे एक एग्जांपल की और बात करते हैं। देखिए ये तो बुक में दे रखी थी आपकी एक्टिविटी, ठीक है, आगे बात करते हैं। मैंने क्या किया, जिंक ले लिया। जिंक का रिएक्शन किससे कर दिया, FeSO4 से। किससे कर दिया, FeSO4 से। ये क्या है, जिंक। ये क्या है, फेरस सल्फेट। ये क्या है, फेरस सल्फेट। जैसे ही मैंने जिंक का रिएक्शन किससे कर दिया, फेरस सल्फेट से, क्या हो गया, देखिए ध्यान से, क्या बन गया, जिंक सल्फेट। फिर आयरन को वही ऊपर वाली चीज, है ना, यहाँ पे जिंक क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था किससे, आयरन से। आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, फिर से कटा। ध्यान रखो बेटा, सबका कटेगा। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस क्या है, ये हो गया, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव था। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने हाँ, ZnSO4 क्या है, ये जिंक सल्फेट। क्या है ये, जिंक सल्फेट। इसका रिएक्शन किससे करा दिया, MgC। किससे करा दिया, मैग्नीशियम से। किससे करा दिया, मैग्नीशियम से। देखिए जैसे जिंक सल्फेट का रिएक्शन किससे कराएंगे, मैग्नीशियम से। क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट। प्लस किसको अलग कर दिया गया, जिंक को। चलो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव था किससे, जिंक से, इसलिए जिंक को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जिंक को क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस। बेचारा अकेला। क्लियर यहाँ तक, रफ कर दे, इसको लेना तो ले लीजिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मजा आ रहा है ना, समझ आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं अपन एक एग्जाम्पल की, PbCl2। क्या है, PbCl2। CuCl2। क्या है, CuC, कॉपर क्लोराइड। क्या है, कॉपर क्लोराइड। इसका रिएक्शन किससे करा दिया उन्हें, PbC। किससे करा दिया, ये क्या था, कॉपर क्लोराइड। क्या था ये, कॉपर क्लोराइड। इसका रिएक्शन किससे करा दिया, लेड से, PbC। तो क्या बन गया, PbCl2। क्या बन गया, PbCl2 प्लस Cu को क्या कर दिया गया, अगर क्या बन गया, ये लेड क्लोराइड। और प्लस कॉपर को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। चलो यहाँ तक उतार लीजिए, आगे चले, रफ कर दे।
अब बात करते हैं अगले रिएक्शन की। अगला क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा बेसिक नहीं, दोज रिएक्शन इन व्हिच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। दोज रिएक्शन in which exchange of ion takes place। जहां पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, क्या होगा? जो भी आपका कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा? आयन का एक्सचेंज होगा। क्या होगा? आयन का एक्सचेंज होगा। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने क्या किया, Na2SO4, क्या ये? सोडियम सल्फेट। इसका रिएक्शन मैंने किससे करा दिया? बेरियम क्लोराइड से। किससे करा दिया? BaCl2। किससे करा दिया? क्या ये? बेरियम क्लोराइड। क्या देखो क्या होगा? यहाँ पे ब्रेक होगा, बॉन्ड का ब्रेक होगा। तो यहाँ से ये ब्रेक होगा, Na की वैलेंसी +1, इसकी -2, यहाँ से ब्रेक होगा +2, ये -2, अब क्या होगा? देखो ये Ba+2 और ये SO4 -2, ये दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे। इसके साथ ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे। क्या बनेगा? BaSO4, बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा? NaCl, नमक बन गया। सोडियम क्लोराइड। कितने आता है? बैलेंस कर लेंगे। देखिए 2NaCl, बेरियम ठीक था, हो गया ना? चलिए ठीक है, क्लियर आता है। आगे बात करते हैं, है ना? इस देखो तो ध्यान से, ये क्या होना? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या होना? इनसॉल्युबल। क्योंकि बुक में आपने एक्टिविटी देखिए, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसको इसमें मिलाया, फिर इसको मिलाया, जब दोनों में रिएक्शन हुई तो क्या होना? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। क्या होना? व्हाइट प्रेसिपिटेट, PPT, है ना? इनसॉल्युबल है ना सब्सटेंस फॉर्म्ड, जो बीकर के नीचे आकर सेटल हो गया, नीचे बैठ गया। इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड, है ना? और जब भी किसी रिएक्शन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं? हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना? प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को बोलता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब भी किसी भी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, PPT बनेगा, है ना, जो इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम? है ना, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बेरियम। क्लियर? उतार लीजिए।